खरगोन में हुए बस हादसे के बाद बस यात्रा सुरक्षित होने को लेकर अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। बस यात्रा कितनी सुरक्षित है, ये बस हादसे डरा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले बसों के हादसे नहीं हुए, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही वो हादसे न केवल भुला दिए गए बल्कि उन हादसों से मिली सीख को भी दरकिनार कर दिया गया, जिसका नतीजा एक और हादसे के रूप में सामने आया और फिर कई घरों में मौत का मातम। खरगोन के दसंगा में हुए बस हादसे में 25 लोगों की जान जाने के बाद अब प्रशासन और शासन एक्शन मोड में नजर आने लगा है। जो नियम बने हैं, जो कानून पहले से हैं, उनका पालन कराने के लिए अब परिवहन विभाग समेत पुलिस प्रशासन पसीना बहाने के लिए सड़कों पर है और जांच में जुटा है। लेकिन सवाल ये कि कब तक चलेगी ये जांच? क्या नियमित रूप से ये सब नहीं होता रहना चाहिए? हादसों के बाद आखिर क्यों सवाल उठते हैं कि बस की फिटनेस को लेकर क्षमता से ज्यादा यात्रियों के सवार होने की बातें क्यों सामने आती हैं? और मैदानी अमला कहां था तब जब ये सब होता रहा? क्या जिन जिम्मेदारों पर इस सब की देखरेख की जिम्मेदारी है वे इसके दोषी नहीं है? बहरहाल शासन की तमाम दलीलों के बीच एक बार फिर से बस हादसे ने सवाल खड़े किए। खरगोन में जहां बस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं मंदसौर में भी शिवना नदी में एक बस पलटने से हादसा हो गया, जिसमें सवार महिलाएं जख्मी हो गईं। महिलाएं सीतामऊ से एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रही थी। उधर भिंड में बाइक सवार 3 लोगों को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया। नरीपुरा मोड़ पर रात 10 बजे के लगभग वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक को ग्वालियर रेफर किया गया। वैसे बस हादसे केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं, छत्तीसगढ़ के बालोद में भी बस पलटने से 15 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है। ये घटना गुंडरदेही के कचांदुर गांव में हुई। इस घटना के बाद ड्राइवर बस छोड़कर भाग निकला। यह घटनाएं बताने के लिए काफी हैं कि सड़क पर किस हद तक की लापरवाही बरती जाती है। खरगोन मामले की बात करें तो यहाँ यात्रियों ने ड्राइवर की शराब पीकर बस चलाने की बात कही थी, जिसके बाद एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस ने शराब पीकर बस चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर्स की जांच शुरू कर दी है। एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर मैदानी अमला हमेशा अलर्ट रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो निश्चित तौर पर सड़क हादसे, खासतौर पर बस हादसों में कमी हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आशुतोष पुरोहित खरगोन से और हमारे सहयोगी नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपके पास आए तो बस हादसे एक बार फिर डरा रहे हैं, लेकिन हादसे के बाद सबक कुछ समय के लिए लिया जाता है, उसके बाद फिर सब कुछ जस का तस हो जाता है। सही कहा आपने कि जब बस हादसे होते हैं तो हादसों के बाद में तमाम तरह की जांच की बात कही जाती है। तमाम तरह के निर्देश आरटीओ विभाग जारी करता है, पुलिस विभाग जारी करता है। उसके बाद थोड़े दिन बाद बात आई गई हो जाती है और उसी तरह की लापरवाही फिर सामने आती है और फिर बड़ा हादसा हो जाता है। आज मंदसौर जिले में 2 जगह बस हादसे हुए हैं। एक हादसा शिवना नदी में बस पलटी खाई, जिसमें 17 लोग सवार थे और उसमें से 6 लोग घायल हुए थे, जिनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 को इंदौर रेफर किया गया है। और दूसरा हादसा गरोठ के कुंतल खेड़ी के आसपास हुआ था, जिसमें कुछ महिलाएं सवार थी। उसमें से बड़ा हादसा टला है, बस पलटी खा गई थी। उसमें महिलाओं की बड़ी मुश्किल से उसमें किसी तरह जान बची है। कोई महिला उसमें बहुत ज्यादा हताहत नहीं हुई है, लेकिन 2 बड़े हादसे जो यहाँ पर हुए हैं, 2 बस पलटी खा गई है। बड़ा हादसा हो सकता था, शिवना नदी में बस गिरी है तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन आपने जैसा कहा कि जिस तरह के हादसे होते हैं उसके बाद प्रशासन तमाम तरह के दावे करता है, निर्देश जारी करता है और घायलों के इलाज की बात करता है। कोई मर जाता है तो उसको, उसके परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। लेकिन ये नाकाफी है कि अगर इस तरह के केवल सहायता देने से और इस तरह से
इस तरह शासन निर्देश जारी करेगा तो कुछ नहीं होगा। इसमें कुछ लोगों को अवेयर भी होना पड़ेगा कि जो लोग इस तरह से लापरवाही से बसें चलाते हैं और उसमें यात्रियों की जान जोखिम में होती है और यात्रियों की जान तक चली जाती है, तो इसमें लोगों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा और प्रशासन को सख्त निर्देश जारी करने पड़ेंगे। और जो खटारा बसें हैं खासतौर से जो यहाँ पर बेरोक टोक आरटीओ विभाग की देखरेख में खटारा बसों को परमिट जारी किए हुए हैं, उनके परमिट रद्द करने पड़ेंगे। साथ ही ऐसे ड्राइवर जिनके लापरवाही के कारण हादसे कदम होते तो हैं, उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई आगे भी जारी रहे, ये जरूरी है। ममता हमारी सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई। ममता, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन खरगोन चलते हैं जहां आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, खरगोन में हुए हादसे ने सबको हिला दिया था और उसके बाद एक बार फिर चर्चा छिड़ गई कि बसों की फिटनेस पर ध्यान दें, बसों की स्थिति बेहतर हो, ओवरलोडिंग ना हो, जरूरत से ज्यादा सवारियां ना भरी जाएं। ये चर्चा कितने दिन चलेगी? फिर इसके बाद ये ठंडी पड़ जाएगी और फिर वही दौर शुरू हो जाएगा और फिर क्या अगले हादसे का इंतजार करेगा प्रशासन? आशीष बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस प्रकार से खरगोन में जो बस हादसा हुआ है जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद पूरे तरीके से खरगोन सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलिस प्रशासन विशेष रूप से अलर्ट हो गया, परिवहन विभाग भी अलर्ट हो गया। लेकिन कुल मिलाकर हर बार यही सवाल उठते हैं कि जब हादसे मध्य प्रदेश में होते हैं तो मध्य प्रदेश में हादसे होने के बाद पुलिस है, प्रशासन है, विशेष रूप से आरटीओ है, ये लोग सब सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन ये कार्रवाई जो सतत चलना चाहिए, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई में सतत नहीं चल पाती है। अभी भी खरगोन में जैसे फिलहाल हम लगातार न्यूज 18 दिखा रहा है कि पुलिस और प्रशासन दोनों पूरी तरीके से अलर्ट है, लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, पूरी तरीके से पुलिस एक्शन मोड में। आज जिस प्रकार से बस स्टैंड पर शराब को लेकर जो मशीन से चेक किया गया था, तो खुद एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला थे, उनकी अगुवाई में 4 थानों को टीआई ने सभी ड्राइवरों को की शराब को लेकर चेकिंग की थी। तो ये कहा जा सकता है कि जब हादसे होते हैं तो हादसों के बाद जरूर सक्रिय हो जाता है, लेकिन ये निरंतर बनी रहना चाहिए और इस प्रकार की लगातार कड़ी कार्रवाइयां होते रहना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि खरगोन जो हादसा हुआ था उसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में बस मालिक गैर इरादतन हत्या धारा 304 के तहत पकड़ दर्ज किया गया था, जिसमें बस मालिक प्रवीण सोहनी जो था उनको भी आरोपी बनाया गया था। प्रवीण सोहनी की आज गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल करा के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के द्वारा 24 मई तक के लिए उसको जेल में पुलिस जेल परीक्षा में भेज दिया गया है। और साथ ही जो ड्राइवर है वो फिलहाल निजी अस्पताल में ही भर्ती है, सुनील राठौर। हालांकि जो कंडक्टर था, जिन 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, कंडक्टर की जरूर इस हादसे में मौत हो चुकी है, दुखद मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अब जो है प्रशासन अलर्ट है और लगातार जांच का दौरा चल रहा है। आज भी भोपाल और चेन्नई से जो टीम पहुंची हुई है वो सड़क सहित जो दुखद दुर्घटना हुई बस की हादसे की पूरी जांच कर रही है। लगातार कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जांच में लगे हुए कि हादसे का मुख्य कारण की तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त रायपुर से हमारे साथ मौजूद है। ममता, खरगोन हादसे का असर पूरे देश में दिखाई दिया, पूरे देश में इस तरह के हादसे को लेकर संवेदना प्रकट की गई, लेकिन सड़क पर प्रशासनिक स्तर पर कितनी संवेदना दिखाई दे रही है इसको लेकर? देखिए, हादसा कहीं भी हो लेकिन उसे सबक लेने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो सबक है वो दिखाई नहीं देता है। अगर हम बात करें तो कांकेर के पास में एक घटना हुई थी, वहाँ पर स्कूल वैन जो है पलट गई थी। उसके बाद लगा था कि तमाम जो स्कूल वैन है वो उसकी फिटनेस को लेकर जांच की गई और सब कुछ अच्छा हो गया होगा, लेकिन हालात वो उसी तरह से बने हुए हैं। बस हादसे को लेकर अगर हम बात करें तो खरगोन जो बस हादसा था उसने पूरे देश को दहला दिया था और जितने लोगों के जो करीबन 26 लोगों की मौत उसमें हो गई, पर उसके बाद भी सबक जो है वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी जो चौथिया से लौटते समय जो हादसा हुआ है और इसमें 15 लोग जो है वो घायल हो गए और एक महिला की हालत जो है गंभीर है। लेकिन उस बस की फिटनेस को लेकर भी कहा जा रहा है, उसकी स्पीड को लेकर भी कहा जा रहा है। बस चालक तो फरार हो गया, लेकिन बस किस हालत में थी और कितने सारे लोगों को भरा गया था, ये अपने आप में जो है उदाहरण है कि किस तरीके से जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करेंगे तो निजी बसें ही यहाँ पर चलती हैं, लेकिन ज़्यादातर निजी बसों की अगर स्थिति को आप देखेंगे तो वो खटारा हालत में है। जो AC बसें भी हैं उनकी भी स्थिति इसी तरीके से है और लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें ट्रेनें तो
आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति हो गई है। और ट्रेनों की जो अव्यवस्था के चलते बसों की भी स्थिति इस तरह से हो गई है कि भर भर के लोग ले जाते हैं और लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें यात्रा तो करनी है, ना उनकी जो फिटनेस का ध्यान दिया जाता है। जब इस तरह की कुछ घटनाएं हो जाती है तो ज़रूर आपको लगेगा कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो एक्टिव हो जाएगी, लेकिन 2 दिनों के बाद में वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो जाती है। चाहे फिटनेस को बात करें, चाहे लाइसेंस की बात करें, चाहे परमिट की बात करें, ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कोरोना काल के बाद में, बड़ी बसें निकाल ही नहीं रहे हैं जो मालिक हैं वो, क्योंकि इससे जो है इसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो छोटी बसें ही सड़कों पर निकाली जाती है और छोटी बसों में चाहे जितने जो यात्री हैं आप भर लीजिए, और यात्रियों की मजबूरी होती है, उन्हें पता है कि इसके बाद जो है वो बसें मिलना मुश्किल हो जाएगी, तो मजबूरी में वो एक तरह से कहें कि भीड़ की शक्ल में लोग यात्रा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कोई बड़ा हादसा टाला जा सके। जी बिल्कुल ममता, जो आपने चिंता व्यक्त की और जो ट्रिक आपने बताई कि ये ट्रिक का इस्तेमाल एक तरह से बस मालिक कर रहे हैं कि बड़ी बस अगर आपने सड़क पे उतारी तो उसका आरटीओ, उसके टैक्स, उसकी फिटनेस उसी के अनुसार लिया जाएगा, लेकिन छोटी बस उतार दीजिए तो आपको कम खर्चे में ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, जो कि एक यात्री की मजबूरी है कि उसे गंतव्य तक निश्चित समय तक पहुंचना ही है। ऐसे मामलों पर प्रशासन को नजर रखनी होगी, लेकिन हादसे के बाद कुछ देर के लिए प्रशासन जरूर चेता जाता है। लेकिन रायपुर की स्थिति जिस तरह से ममता ने बताई, वहां पर ट्रेन का आवागमन बहुत ज्यादा बाधित है और इस बारे में अभी तक की जो परेशानियां लोगों के लिए हैं वो परेशानी कैसे हल होगी, इस पर जरूर विचार करना होगा। ममता, प्रशासनिक स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, प्रशासन का डंडा कब चलेगा? क्या एक और हादसे का इंतजार हो रहा है? देखिए, प्रशासन के डंडे की बात अगर हम बात करें तो प्रशासन का डंडा जो है वो थोड़े दिन दिखाई देता है। जब इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो प्रशासन को की मजबूरी हो जाती है अपने आप को एक्टिव दिखाना, अपना अस्तित्व बताना। लेकिन अगर ये रोज का काम है, ये रूटीन का काम होता है कि जो सड़कों पर बस चलती है उसकी आप रोज जाँच करें, रूटीन जाँच होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब सड़क पर बस चलती है तो सबकी आंखों में नजर आता है। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पर खड़ी होती है, आरटीओ जगह जगह पर होता है, लेकिन फिटनेस की जाँच कितनी जगह पर होती है? अगर जाँच होती तो इस हालात में बसेस नहीं दिखाई देती। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यात्रियों की मजबूरी होती है। कई बार आप बसों में बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बस जिस तरह से हिलती है, जिस तरह की स्पीड होती है, तो वाकई उनको लगता है कि जान हथेली में लेकर जा रहे हैं। लेकिन जाए किसके पास में? और आम आदमी क्या करे? वो अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगा रहे या फिर थाने कचहरी आरटीओ में शिकायत में इसमें वो कर दे। देखिए, जो संपन्न लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, वो तो अपने उससे चले जाते हैं और दूसरे लोगों की तो मजबूरी हो जाती है। अगर ट्रेनें नहीं ढंग से चली तो साधन है बस अपनी ममता, वो मजबूरी अपने है। साधन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो एक मजबूर व्यक्ति है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, रोजी रोटी के लिए जा रहा है, दिहाड़ी कमाने जा रहा है, अगर वो ऐसे जिसके पास साधन नहीं है, वो उसकी मजबूरी हो जाती है। आशुतोष, शायद जो खरगोन हादसा था उसमें मारे जाने वाले लोग भी इसी लापरवाही और इसी नेग्लिजेंसी का शिकार हुए और इसके लिए अब प्रशासन जागा है और अब ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराए जा रहे हैं सब ड्राइवर्स के। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो हादसा हुआ, हादसे के बाद जो है प्रशासन एक्शन मोड पर है। जिस प्रकार से प्रभारी मंत्री कमल पटेल है, उन्होंने निर्देश दिए थे कि ओवरलोडिंग और जो तेज रफ्तार बसें, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने परिवहन विभाग की जो आरटीओ थी बरखा गौड़, उनको यहाँ पर निलंबित करने के आदेश जारी किए थे और आदेश दिए थे। और उसके बाद पुलिस को भी कहा था कि वो पुलिस भी अब अभियान चलाए, तो पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन में करीब 100 से अधिक जो निजी यात्री बस है और जो ओवरलोडिंग वाहन है, उन पे यहाँ पुलिस के द्वारा विभिन्न थानों में कार्रवाई की गई है, जब्त की गई है और चालानी कार्रवाई लगातार की जा रही। तो मतलब एक बड़ी बात है कि कार्रवाई तो चल रही, लेकिन ये कार्रवाई निरंतर चलना चाहिए। जिस प्रकार से जो खरगोन हादसा हुआ है और खरगोन हादसे की जो पुलिस की प्रारंभिक जांच जो हुई है, उसमें जो कारण सामने आ रहा है, उसमें रफ्तार और रफ्तार के साथ साथ ओवरलोडिंग की बात सामने महत्वपूर्ण बात आ रही। तो ओवरलोडिंग को लेकर आज भी जो है जो अंकुश लगना चाहिए, जो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नाकाफी है। और अगर ये अभियान जो चल रहा है, ये अभियान कुछ दिनों तक चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जगह हादसे होते हैं, कुछ दिन अभियान चलता है, उसके बाद अभियान थम जाता है। मंदसौर की सड़कों पर नरेंद्र, क्या इसका कोई असर दिखाई दे रहा है? हादसे होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से काम चलाया जा रहा है या और भी कदम उठाए जाएंगे?
देखिए, हादसे होते हैं उसके बाद ही प्रशासन जागता है और एक बार फिर प्रशासन सख्ती की बात करेगा, नियम कानून का हवाला देगा और निर्देश देगा। लेकिन आज जो हादसे हुए हैं उसमें कार्रवाई की जरूरत है। खटाला बसें सड़क पर नहीं चलना चाहिए, उनका कैसे फिटनेस बन जाता है ये बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरा, जिनके ड्राइवरों के द्वारा कभी शराब पीने से हादसे होते हैं या लापरवाही के कारण हादसे होते हैं, इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए और जो बसें अवैध परमिट पर चल रही है उनके परमिट भी रद्द होने चाहिए। जब तक प्रशासन बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा इस तरह के हादसे होते रहेंगे। तो यही प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए कि जिस तरह के हादसे और ये कार्रवाई नहीं उनकी ड्यूटी है और ड्यूटी हमेशा निभाने की जरूरत है। जिस तरह का ममता ने जिक्र किया, ये ड्यूटी हर रोज की है और हर रोज इसे आपको करना होगा। आप जिस दिन लापरवाही बरतेंगे उसी दिन यदि कोई हादसा हो गया तब जिम्मेदारी किसकी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।